इसमें हम लोग देखेंगे, पिछले जो थ्योरम बताए थे उसमें ये मध्य बिंदु था डी और ई, लेकिन इसमें मध्य बिंदु कोई जरूरी नहीं रहेगा, यानी ये ऊपर भी रह सकता है और नीचे भी रह सकता है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही कंक्लूजन याद रखना कि पहले से यदि डीई समांतर बीसी दिया हुआ है तो इसके अनुपातिक मान आपस में जिस तरह से इधर होगा उसी तरह से उधर आपस में बराबर होगा। यानी ये दिया हुआ है तो ये तीनों हम अपने मन से बोल सकते हैं, और पहले से ये तीनों में कोई एगो दिया हुआ रहेगा तो हम डीई समांतर बीसी बोल सकते हैं। फिर से सुन लो, अभी क्या हमने बताया कि इस तरह के थ्योरम में अगर डीई समांतर बीसी दिया हुआ है तो ये तीनों में कोई लिख सकते हैं, और पहले से ये तीनों में कोई एक दिया हुआ है यानी अनुपातिक मान आपस में समान है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। इसीलिए ये प्रमेय कहा गया है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के किसी बिंदु के मिलाने वाली रेखा यदि यह तीसरी भुजा हो, यह तीसरी भुजा के समांतर हो तो वे दोनों भुजाओं का बिंदु समान अनुपात में विभाजित होती है, यानी उसका अनुपातिक मान जो है ये समान होता है यानी बराबर होता है, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। अब रह गया बात, एक जब समान अनुपात बराबर होता है, इसी में अपने मन से दोनों ओर जोड़ दे। यहाँ पर देखो जैसे जोड़े हैं तो ये देख रहे हैं ऐड कर दिए तो ये भिन्न के घटाओं निकाल जोड़ेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, एलसीएम बी डी इधर भी ये ऊपर जुट जाएगा। तो ध्यान दो, ए डी प्लस बी डी यानी ए डी प्लस बी डी तो हम लिख सकते हैं ए बी, तो यहाँ पर इसको ए बी लिख दिए और यहाँ पर भी ए ई प्लस ई सी को हम लिख दिए ए सी। तो इस तरह से जो नीचे जो है वही रहने दिए। तो हमने देखा कि अगर ये पूरा लेंथ बाय नीचे वाला लेंथ लिए, इधर भी पूरा लेंथ बाय नीचे वाला लेंथ लिए, इस तरह से इसी प्रकार पूरा लेंथ जब ऊपर वाला लेंगे तो पूरा लेंथ बटा ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। अब इस पर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं क्योंकि उसी से क्लियर होता है। दोनों प्रमेय में क्या अंतर है, उसमें तो मध्य बिंदु था लेकिन इस प्रमेय को भी दो तरह से बोल सकते थे। अभी जो प्रमेय लिखा उसमें समांतर दिया हुआ तब अनुपातिक मान आपस में बराबर लिया, लेकिन इसके उल्टा क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनो, किसी त्रिभुज के यदि दो भुजाओं के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी इसमें अभी जो बोले पहले विभाजित करती है तब वह तीसरी भुजा के यानी तब वो समांतर होता है, लेकिन अभी जो लिखे हमने उसमें हम लोग क्या देखे, इसमें देखे कि ये समांतर दिया हुआ तो अनुपातिक मान आपस में बराबर होगा। अब देखो मान ले कुछ नहीं समझ में आया, हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। मान ले 21 सेंटीमीटर ले लिया और ये 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर ले लिया और इसको दे दिए डी और ई। तो कहेगा दिए गए चित्र में कौन सही है, ऑप्शन में दिया रहेगा
BE बराबर BC/2 दिया रहेगा। AD बटा BD बराबर AE बटा BC। C ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा DE समांतर BC। D में रहेगा कि AB बटा BD नहीं बराबर है AC बटा EC। इस तरह से 4 को में मान ले चेक करना रहे कि एक से भी अधिक भी सही हो सकता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि या तो समांतर होना चाहिए और नहीं तो अनुपातिक मान बराबर होना चाहिए। हमने बताया कि अगर पहले से अनुपातिक मान बराबर तो वह भुजा समांतर अवश्य होगी। तो देख लिया जाए, यहाँ पर पूरा बटा ऊपर वाला ले लिया, इधर भी पूरा बटा ऊपर वाला लंबाई लेंगे तो देख रहे हैं ये भी आ रहा है 3:1, ये भी आ रहा है 3:1, यानी अनुपातिक मान आपस में समान है। और जब समान है इसलिए क्या लिखेंगे, DE बराबर समांतर BC, इसलिए ये तो ऐसे ही हो गया। अब रह गया बात ये इसलिए नहीं होगा, ये जब भी होता है आधा का केस, तो यह जब मध्य बिंदु रहता है तब, ये मध्य बिंदु नहीं है। जरा सोचो, मध्य बिंदु रहता तो 21 सेंटीमीटर की जस्ट हाफ पर रहता है, यानी 10.5 पर रहता, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे पता लगता है 14 सेंटीमीटर इधर और लंबा, यानी मध्य बिंदु D और E नहीं है। तो ये मध्य बिंदु नहीं रहने के कारण ये वाला नहीं होगा। अब ध्यान देना है कि ये अनुपातिक मान ऐसे जब समान आया तो किसी भी तरह से समान आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे AD, तो AD की लंबाई कितना है, 7 है, यहीं पर चेक कर दो। BD कितना होगा, तो 14, क्योंकि 21 में 7 गया तो 14 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे AE कितना है, तो 4, EC कितना है, तो 12। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस तरह से AD अपॉन AB BD है, एक मिनट, AD अपॉन BD है, तो इधर भी AE लेंगे तो EC कितना होगा, तो 12 में से 4 गया 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अब देखो E से E कैंसिल हो गया, इधर भी E से E कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अनुपातिक मान क्या आ गया, समान, इसलिए ये भी होगा। ठीक है, क्योंकि अब देख रहे हैं ये अनुपातिक मान AB और बटा नीचे वाला, तो ये भी AC बटा EC, ये भी बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, जिसके चलते ये गलत हो जाएगा। यानी इसमें आंसर जो होगा B एंड C होगा, B एंड C आंसर। इस तरह से हम लोग देखें, अब आगे